आप भीतर है ना, अगर हम जाते हैं आपके पास परमिशन बनाने के लिए, हमें दे दो, परमिशन दे दो। 6 महीने से दिया हुआ है, आपने आज तक नहीं दिया। क्या हमने मकान नहीं बनाने? आप इस जमीनों में मकान नहीं बनाने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों नहीं देते? नोटिस का आंसर दिया, हमें अपनी जमीनों पर जल्दी से रहना, नाम जैसे अपना चैनल खोल दिया। मैं इधर सरपंच जगती से हूँ, आभा जम्वाल। यहाँ पे हमारे कुछ आज इंटीमेशन मिली थी कि जेडीए की ड्राइव है डिमोलिश की। तो यहाँ कुछ हमारे इधर काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर बने हैं, ओनरशिप लैंड पे बने हुए हैं। तो सुना हमने, फिर ये इधर बिल्डिंग है एक बनी हुई, हमारे यहाँ के लोकल हैं जिन्होंने बनाई है ये बिल्डिंग। तो ये 2018 की बनी हुई है। ये उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह इनके पास सारा अपना है, और ओनरशिप के लैंड के भी पेपर्स हैं। तो इसलिए इन्होंने फिर मुझे कॉल की, तो हम लोग इधर आए, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं कि भाई अगर हम ऑनरशिप लैंड पे कुछ बनाते हैं तो उसमें जेडीए का क्या है कि वो डिमोलिश कैसे कर सकता है हमारे यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बना होगा। एक बात, कुछ लोगों ने लोन लेके बड़ी मुश्किल से यहाँ हाईवे बना है, तो अपना सोर्स ऑफ इनकम अर्निंग का सोर्स बनाया है, दुकानें बनाई है काफ़ी पुरानी। तो अभी नया सिस्टम जैसे स्टार्ट हुआ है, कोई रेनोवेट कर रहा है, उसको नोटिस दे रहा है जेडीए कि यहाँ पे आके तो वो करो, नक्शे बनाओ। उन्होंने कब 4-4, 5-5, 6-6 सालों से बनाई हुई हैं। हाईवे जैसे निकला था, छोटी छोटी दुकानें बनाई हैं। अब हाईवे जैसे रन हो रहा है यहाँ से, तो वो कुछ IIT IIM की वजह से कुछ रेनोवेट कर रहे हैं कि अच्छा थोड़ा इसकी लुक बन जाए बैठने के लिए। लेकिन रोज़ ये जेडीए आती है, बोगा टीम, कभी इनको वो नोटिस दे जाती है कि यहाँ पे आके आपका ये डिमोलिश करेंगे, इसका नक्शा बनाओ। वो कोई 10 सालों से बनाया है, कोई 8 सालों से बना हुआ, उसको रेनोवेट करते हैं। तो ये आ जाते हैं, पता नहीं किस कैपेसिटी में आते हैं, हमें नहीं पता। मैं सरपंच हूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमें भी कि ऑनरशिप लैंड में। हाँ, दूसरी बात ये, मैं यहाँ भी मीडिया आया है तो ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे काफ़ी लैंड जो है जेडीए को हैंड ओवर की है रेवेन्यू ने, जगती पंचायत में। मैं अपनी पंचायत की बात करूँगी तो काफ़ी जो लैंड दी हुई है वहाँ तो हमने कई जगह का हमें भी पता है कि यहाँ जो है इलीगल स्ट्रक्चर बने हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगी, मैं पंचायत एज ए कस्टोडियन ऑफ पंचायत, हमें पता है काफ़ी जगह एनक्रोचमेंट हुई है जो जेडीए लैंड है। वहाँ तो जेडीए कुछ करता नहीं है, अपनी लैंड तो इनसे संभाली नहीं जा रही है। और दूसरे जो ऑनरशिप लैंड पे लोगों ने बनाया, इतनी मुश्किल से, कोई लोन लेके बना रहा है, किसी से उधार उठा के बना रहे हैं मुश्किल से कि हमारा अर्निंग का सोर्स बन जाए। सारे तो बेकार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड हैं यहाँ पे। कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई कुछ सब्जी की दुकान खोलता है, कोई तो जेडीए आके 1 मिनट में, इनका जो बोका टीम नहीं इन्होंने बनाई है वो आके परेशान करती है इनको। मैं रामेश्वर दत्त, एक्स सरपंच नगरोटा बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक बात करूँगा ऑनरेबल LG मनोहर सिन्हा जी से। सबसे पहले वो जेडीए की इंक्वायरी कराएं कि जेडीए है क्या। लोगों को आज तक पता नहीं है कि जेडीए है क्या, जेडीए कहाँ से आता है। जब रूरल एरिया में पंचायतों का ज़्यादा रोल है, जेडीए ने पहले आना है। अगर किसी इलाके में तो पंचायत सरपंच को पता होना चाहिए, पंचायत को पता होना चाहिए। मैं एक बात सिन्हा साहब से ज़रूर कहूँगा, जितनी इंक्रोचमेंट हुई है जेडीए लैंड की, ये खुद डिपार्टमेंट ने कराई है, खुद जेडीए वालों ने कराई है। इनकी अपनी टीम है, बोका टीम, उनके अपने 2-2, 3-3 एजेंट बने होंगे। एक आता है इनकी बिल्डिंग बन रहा है, दे दो जी 50,000, थोड़ा जल्दी करना, दे दो जी 20,000। मैं LG साहब से दरख्वास्त करूँगा, सबसे पहले आप एक आर्डर करें, कोई ड्राइव नहीं चले 15 दिन तक। 15 दिन में इंक्वायरी होनी चाहिए। धीरज गुप्ता जी बड़े हॉनेस्ट हैं, खजूरिया जी बड़े हॉनेस्ट हैं। मैं समझता हूँ LG साहब के फिर अपील करूँगा। इन सब एग्जेक्टिव वाले हैं, अभी नगरोटा वाले भी ऐसे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक गलत बात है। एक तो आपने इंक्रोचमेंट कराई, अब जो मालिकी है, आप पुराना जेडीए का रखो, जाते आते हैं बोर्ड जहाँ लगा दिया ये जेडीए है, बोर्ड जहाँ लगा दिया ये जेडीए है। बिल्डिंगें कोई एक दिन न मिली बनी, 6-6 महीने, साल लग गया बिल्डिंगें बनते, तब आप कुछ नहीं करते।
और आ जाते हैं जेडीए ड्राइव लेके नोटिस देने आप आ जाते हैं। ये बिल्कुल शर्म की बात है। मैं फिर एक बार गवर्नर महोदय से अपील करूंगा, सबसे पहले 15 दिन के लिए ड्राइव बंद कराएं, जेडीए को ऑर्डर करें, कोई ड्राइव डिमोलिश की नहीं चलेगी। पहले इनके इंक्वायरी करें। इनके जो क्लास 4 मुलाजम थे, इनका जेडीए जब से बना है, मैं एक ही बात पूछता हूँ कि खजाने में कितने पैसे इन्होंने जमा कराए जेडीए ने। मैं नगरोटा की बात ही करता हूँ, नगरोटा में कितने नक्शे पास किए उन्हें, और बिना पैसे के कोई बिल्डिंग नहीं बनी। बाईपास से शुरू हो जाए आप नगरोटा तक, बिना पैसे के कोई बिल्डिंग नहीं बनी। हर बंदे ने जेडीए वालों को पैसे दिए। मुझे आज पता लगा था कि ये लोग जहाँ तोड़ने के लिए आ रहे हैं, तो अब पता लगा जेडीए वालों से जो बात हुई है उनसे पता लगा कि वो सीलिंग के लिए आ रहे हैं जहाँ। ये सरासर गलत है। लोग जहाँ अपनी ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, जेडीए का जहाँ कोई रोल नहीं है। जेडीए ने हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी। जहाँ जेडीए सिर्फ जहाँ ग्राई करने के लिए आती है, पता नहीं इनके कितने डिपार्टमेंट हैं। एक कहता है हमें ये पैसे दे दो, दूसरा कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको कुछ नहीं कर सकता। ना ये हमारे नक्शे पास करते हैं, और सिर्फ ब्लैकमेलिंग है जेडीए में। जहाँ अगर लिस्ट बनाई जाए तो साल की कंस्ट्रक्शन कम से कम 300 लगभग मकान, और जहाँ नेशनल हाईवे में कंस्ट्रक्शन हुई है, किसी को कुछ नहीं है। लेकिन ये हरास करते हैं सिर्फ लोगों जहाँ आके, और अपने पैसे ढूंढते हैं। मैं यही अपील करूँगा कि इस मसले पे पूरी इंक्वायरी की जाए, और ये कौन से नोटिस देते हैं, और नोटिस देके ये ग्राई करने जहाँ आ जाते हैं। और ये इनका ये धंधा बन गया है। इन्होंने जहाँ दलाल पाले हुए हैं, जो इनको फ़ोन करते हैं कि भाई वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। आगे भी इनके 2 मुलाजिम कहीं सस्पेंड हुए हैं इसी मसले में, जिन्होंने लोगों की छत रोकी और पैसे खा के चले गए थे। शर्मा, मैं नायब सरपंच हूँ नगरोटा में। आज हम यहाँ पे आए थे, जैसा कि जेडीए वालों ने डिमोलिश का नोटिस दिया था, लेकिन बड़ी मतलब क्या कहें हम जेडीए वालों के लिए कि जेडीए एक ऐसा करप्ट डिपार्टमेंट है। जब इसमें मिस्टर खजूरिया साहब ने ज्वाइन किया, सभी को एक उम्मीद जगी कि कम से कम वो सभी की बात तो सुनेंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मैं कहता हूँ कि ऐसे ऑफिसर मैंने नहीं देखे। एज ए नायब सरपंच हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी बात तक सुनने के लिए मना कर दिया, जो कि हमारी एक जायज़ डिमांड थी। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हॉनेस्टी के साथ जब तक आप बात नहीं किसी की सुनते, किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनते, तो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ जेडीए को कि वो एक बार यहाँ पे आएँ। वो कह रहे हैं कि हमें सीलिंग करनी है, डिमोलिश नहीं करना है। तो यहाँ पे आके अगर वो सीलिंग करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमें बताना। अगर ये जेडीए की होती तो हम पूरी पंचायतें मिलकर साथ में होकर डिमोलिश करवाते। लेकिन ये ज़मीन मालकी है, मालकी में वो बिल्डिंग बना रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं नक्शा पास ना करवाऊं, लेकिन जेडीए के जो रूल्स हैं वो भी आज तक किसी को पता नहीं है कि कैसे, कहां से, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर पूरे हिंदुस्तान में सारा कोई डिजिटलाइजेशन हो गया तो जेडीए क्यों नहीं करता? क्योंकि रेवेन्यू होता कि डिजिटलाइज हो गया। मैं आज कहता हूं, पहले कहते हैं रेवेन्यू जो है वो करप्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन रेवेन्यू जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन सबसे अगर थर्ड क्लास कोई काम कर रहा है वो जेडीए है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमने बहुत कुछ सुना था खजूरिया साहब के लिए, जो जहाँ पे अभी चेयरमैन साहब हैं, कि वो बहुत हॉनेस्ट हैं। लेकिन मैं कहता हूं अपने रूम में बैठ के, एसी में बैठ के कोई हॉनेस्ट नहीं होता। आप बाहर आइए, ग्राउंड जो सिचुएशन है उसको देखिए, अपने एम्प्लॉइज़ को देखिए। एक जेई लेवल का बंदा डिमोलिश का नोटिस निकालता है, क्या आपके पास वो जाता है? हमने अपनी पंचायत की तरफ से, किसी ने वहाँ नगरोटा में पूरी तरह से जेडीए लैंड के ऊपर कब्जा करके रखा है। हमने पंचायत की तरफ से एक एप्लीकेशन दी थी, यहाँ तक कि मैंने अपने हाथों से बीसी साहब को मेल डाली थी उनके ऑफिशियल साइट के ऊपर। उसका कोई एक्शन नहीं है। लेकिन जो इनके जेई और नीचे लेवल के बंदे जाके बताएंगे वहाँ जेडीए